नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है और हम बात इस मुद्दे पे नहीं करने आए हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, कैसे है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोस्ट की जिस पोस्ट को हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पोस्ट की जिसका नाम है FAO, जिसको हम लोग उस कदर या उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखते हैं। हालांकि यह पोस्ट जो है लेवल 9 की जॉब है और इसका भी काम वैसा ही होता है जैसा होता है SDM का काम। आप सभी लोगों को पता है कि 69 बीपीएससी से जो बीपीएससी की परीक्षा है वह इंटीग्रेटेड रूप में हो रही है, यानी कि बीपीएससी सिविल सर्विस या उससे जुड़े हुए प्रशासनिक स्तर के या फिर राज्य को चलाने के लिए जो सिविल सर्विस टाइप के जो जॉब्स होते हैं उन सबको कल्मिनेट करके मिला जुला करके एक इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स लिया जाता है। हाँ, मेंस अलग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं FAO पोस्ट की। आप सभी लोगों ने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा तो उस नोटिफिकेशन में आपने इस पोस्ट को देखा ही होगा, जो अलग से निकाला गया है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, और जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लगभग ठीक ठाक सीट्स जो हैं आपको नजर आ रहे होंगे। अब इस सीट्स की बात अगर हम करते हैं तो इस सीट्स को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। लेवल 9 का जॉब है, प्रमोशन होके कहां तक पहुंच सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेंस की इसकी परीक्षा कैसे होगी, प्रीलिम्स की क्या होगी, सारे तरह के प्रोस्पेक्टिव पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट की, तो ये पोस्ट तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि SDM की इक्विवेलेंट पोस्ट है। SDM जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, ये फाइनेंशियल क्षेत्र में होता है। बेसिकली होता क्या है कि इस पोस्ट को जनरेट किया गया 2020 में। आपको बताते चले कि 2020 से पहले ये पोस्ट नहीं था। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि जैसे यूपीएससी आप लोग परीक्षा देते हुएगा या सुने हुएगा तो उसमें एक पोस्ट होता है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये बेसिकली, क्योंकि आप सबको पता है कि दुनिया में हर एक चीज जो है वो अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं चल रही है, टिकी हुई है, और उसको अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए इस पोस्ट को राज्य स्तर पे बनाया गया। इस पोस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये लेवल 9 की जॉब है। इसमें आपको टोटल 3 प्रमोशन नजर आएंगे। पहला प्रमोशन लेवल 11, मतलब अगर आपका पहला प्रमोशन हुआ सीधा आपकी सैलरी हो जाएगी लेवल 11 के बराबर। उसके बाद दूसरा प्रमोशन से लेवल 12 और तीसरे प्रमोशन से लेवल 13 पे आप पहुंच जाइएगा। और लेवल 9 में आपका मूल जो हम कह सकते हैं एंट्री होगी। मतलब आप समझिए कि लेवल 9 जो SDM की सैलरी है उतनी सैलरी आपकी भी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक और कई आपको YouTube पे बहुत सारी जगहों पर नजर आएंगे सर लेवल 14, लेवल 13 नहीं। ये जो आपका पोस्ट है, यह पोस्ट जो है IRS यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के थ्रू होता है। बट लेवल जो 13 तक आप मैक्सिमम प्रमोशन पे जा सकते हैं। लेवल 13 भी बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी और आपको भी पता है इस पे कमीशन आएगा तो फिर क्या ही कहना। अब इस पोस्ट की हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि सर FAO, जैसे हम अगर यहीं पे हम देखते हैं या यहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। अब इस समकक्ष का मतलब क्या है? तो समकक्ष के मतलब की बात अगर हम करते हैं कि आखिर क्या मतलब है समकक्ष का, तो समकक्ष की मतलब की बात करें तो इसमें टोटल हमें 7 पोस्ट नजर आते हैं। मतलब 7 प्रकार के डिपार्टमेंट है। यानी कि आपका अगर हम कहें तो असिस्टेंट इंटरनल फाइनेंस एडवाइजर, ये आप सभी विभागों में एक होगा। इसके अलावा 47 जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, ये प्रमंडलीय यानी कि प्रमंडलीय लेवल पर आपको 2-2 के या फिर शेष जिलों में एक होता है। ट्रेजरी ऑफिसर, ये बेसिकली 95 होंगे। अकाउंट ऑफिसर ये 5 होगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंटेंट और असिस्टेंट कमिश्नर GPF। तो ये जो है बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। नाउ द कंसर्न इज कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में और बढ़िया तरीके से, तो ये तो मैंने बता दिया इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ जुड़े हुए चीजें। पावर्स मैंने आपको बता दिया, आप कहां तक पहुंच सकते हैं इन चीजों को बता दिया।
नाउ कंसर्न कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर मान के चलिए हमको इस पोस्ट को फॉर्म भरना है तो हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह फॉर्म अभी आप लोग भरिएगा तो 71वीं बीपीएससी का जो आपका होगा उसी के साथ जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बीपीएससी है और आई थिंक आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट इसमें पे करना पड़ता है और तकरीबन जैसे 600 रुपये इसका है और 600 रुपये शायद इसका भी होता है, 500 या 550 देख लीजिएगा, इसमें ऑप्ट कर लीजिएगा। आपको बताते चले जब आप ओटीआर कर रहे होंगे, जब आप ओटीआर करते हैं तो उस ओटीआर में आपसे आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मांगता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध रखने वाले वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में से किसी भी एक विषय से आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका ऑनर्स हो, किसी भी एक विषय में, इसमें से कोई भी एक विषय में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। फिर से मैं बोलूंगा, ऑनर्स होने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है, अगर उसको ऑनर्स चाहिए होता तो लिखता कि भैया उसमें आपको ऑनर्स होना है, बट यहां नहीं लिखा है। प्रीलिम्स परीक्षा इसकी कैसे होगी, तो कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स परीक्षा इसकी कैसी होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीलिम्स आपकी परीक्षा है वह इंटीग्रेटेड परीक्षा होगी, यानी कि जो सिविल सर्विस की आप परीक्षा दीजिएगा 30 अगस्त को पेपर जो आपका है, अभी तक के लिए 30 अगस्त ही है, तो उस दिन जो पेपर दीजिएगा तो इसका एक अलग से कट ऑफ आएगा। जैसे सीडीपीओ का अलग से आता है, इसका भी अलग से आएगा, सिविल सर्विस का भी अलग से आएगा, बट परीक्षा एक ही होगी, ये अपना अलग से कट ऑफ देगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस, तो फिर आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वही जो बीपीएससी में आप पढ़ रहे हैं वही, एक परीक्षा भी सेम होगी, क्वेश्चन भी सेम होगा, तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स का आपका बिल्कुल समझिए कि एकदम सेम हो जाएगा। नाउ मेंस की बात करते हैं तो देखिए, प्रीलिम्स को मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स जो है सारी की सारी परीक्षाओं का 150 नंबर का होगा, इसमें ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, 1/3 नेगेटिव होता है, बच्चे को पता है। अब यहां से मामला आपका होगा मेंस में अलग चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, मेंस की बात अगर हम करते हैं तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो है, जो 7 अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें आपका मेंस का देखिएगा थोड़ा अंतर है। मेंस में इसमें भी कुछ सिमिलर है, जैसे मान के चलिए GS1 और GS2, तो GS1 और GS2 आपका बीपीएससी में भी होगा, तो आप बीपीएससी के लिए इसको पढ़िएगा ही, तो ये दोनों भी आप इसमें भर सकते हैं, मतलब दोनों बेसिकली आपको करना ही, और एग्जाम इसका एक ही साथ होगा, एक ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे। यहां पे मामला कहां अटकता है, मामला अटकता है कि वहां पे आपको ऐसे नजर आता है। सिविल सर्विस में आपको क्या नजर आ रहा था, तो 300 नंबर का ऐसे नजर आ रहा था। यहां आपको क्या नजर आएगा, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट को आपको एज ए ऑप्शनल के रूप में चुनना होगा। या तो आप कॉमर्स लीजिए, या तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए, या तो आप मैथ्स लीजिए, या तो आप स्टैटिक लीजिए, और ये होगा आपके वही पुराना वाला मेथड, 300 नंबर का आपका इसमें होगा और टोटल ये 900 नंबर पे मेरिट बनेगा। तो यहां पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये रिप्लेस कर दिया किसको, तो ये एसए को रिप्लेस कर दिया। बाकी वही सेम चीज 100 नंबर का आपका क्वालिफाइंग होगा हिंदी, जो कि वहां पे भी है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऑप्शनल जो आपका होगा वह लिखित होगा, जैसा पहले आयोग कराता था, इस प्रकार से यहां पे ऑप्शनल होगा। तो खाली मेंस की रही बात, प्रीलिम्स तो आपका बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, तो वैसे ही आपको तैयारी करना है जैसे बीपीएससी के लिए तैयारी करना है। अब प्रीलिम्स जो हमारा पहला स्टेज होता है, इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज होती है कि हमको कोई सारा का सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। तो आपको सारे के सारे सिलेबस को एक बार एग्जाम से पहले 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है। यदि आप खुद से कर पा रहे हैं तब तो बेहतर है, यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं कि आंख बंद करके, इतना तो आपको मेरा भरोसा हम पे हो गया होगा, आंख बंद करके स्टडी IQ के ऐप पे आ जाइए, यहां पे आकर के 71st सर्च कीजिए। जैसे ही आप 71st सर्च कीजिएगा तो यहां पे आपको एक हमारा क्रैश कोर्स 2 आएगा। अभी जो क्रैश कोर्स 2 यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, इस क्रैश कोर्स 2 की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे आपको क्रैश कोर्स 2 नजर आएगा। इस क्रैश कोर्स जो 2 है, इसका आपको 400 घंटे का लाइव क्लास में हम लोग इसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, सारा का सारा सब्जेक्ट
बढ़ा देंगे। हम लोग आपको इसमें मेंटरशिप देते हैं, जो कि आपको किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं तो उस हिसाब से आपको तैयार करे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यानी कि 25 क्वेश्चन का आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करने की भी जरूरत नहीं है। नोट्स हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि क्लास नोट्स पीडीएफ के अलावा आपको हैंड रिटेन नोट्स और क्रक्स का भी आपको मिलता है। अगर ये सब कुछ आपको कब मिलेगा? जब आप इस कोड को लगाइएगा आदि लाइव। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगाएंगे तो 4499 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। और एक जो मेंटरशिप मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप चाहिए तो इस कोड को लगाइए आदि लाइव, लिख लीजिए कॉपी में, इस कोड को लगाइएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा और आप लोग इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।